हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर। इसका नाम है इन्वायरमेंट। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आपके दिमाग में सबसे पहले आया होगा कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट वो होता है, इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। मतलब कि जो इन्वायरमेंट होता है वह जो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। मतलब वातावरण, जिस हवा को हम लेते हैं, हम सांस में लेते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं, जिस भोजन को हम खाते हैं और जिस जमीन पर हम रह रहे हैं, वो सारे इन्वायरमेंट के ही पार्ट हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। हाउ डू ह्यूमन्स बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। और दूसरा क्वेश्चन आया होगा कि जो ह्यूमन है उसने अपनी इस नेचुरल इन्वायरमेंट को अपनी जो चाहते के लिए बदल दिया है, अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए बदल दिया है। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। जो कार के जो पॉल्यूशन होते हैं, फ्यूल्स होते हैं, वो हवा को प्रदूषित करते हैं। अब पानी में जो भी कचरा कलेक्ट होता है और जो भी फूड बर्तन में होते हैं, वो बिल्डिंग, फैक्ट्री, वो सब उसका पार्ट है। किसका? इन्वायरमेंट का। ह्यूमन बींग्स मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। इसलिए जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें वो मॉडिफाई कर रहे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को। चलिए पढ़ते हैं स्टार्टिंग से। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन व्हेन द रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन। बहुत लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि जाने लगा, ही नोटिस डेट द ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वॉज डग अप। मतलब उसने एक बात नोटिस की कि जो उसका एक प्लेग्राउंड था अकेला, उसमें वह स्कूल के आगे ही था और वह खुदा हुआ था। People said that a huge building with many flats will be constructed there। और लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशाल बिल्डिंग बनने वाली है और उसमें बहुत सारी फ्लैट्स भी बनने वाली हैं। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। रवि को आंसू से आने लगे। When he realized that the big playground with his soft glass marigolds and butterflies is good forever। मतलब उसको रियलाइज हुआ, उसको महसूस हुआ कि जो उसका एक प्लेग्राउंड था उसमें बहुत अच्छी सॉफ्ट घास होती थी, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स होते थे, बटरफ्लाइज होती थी। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद द क्लासमेट। उसने अपनी ये सारी फीलिंग अपने क्लासमेट से भी डिस्कस की। इन द असेंबली द प्रिंसिपल डोस्टली ऑब्जर्व। असेंबली में मतलब असेंबली में होता है जब बच्चे सुबह जब एक साथ खड़े होते हैं तो उसे असेंबली कहते हैं। द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड। प्रिंसिपल ने बहुत दुख से साथ ऑब्जर्व करते हुए कहा, सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंज। उसने कहा, प्रिंसिपल ने कहा कि हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज हो रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। क्लास में रवि ने अपने टीचर से कहा, व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता क्या है। वॉट एवर यू सीन इन आवर सराउंडिंग सेड द टीचर। टीचर ने कहा कि जो भी तुम अपने आसपास देखते हो वो इन्वायरमेंट है। रवि थॉट अलाउड। रवि ने सोचा। दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग टेबल्स चेयर इन द क्लासरूम। उसने सोचा कि इसका मतलब जो भी स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल्स हैं, चेयर हैं और क्लासरूम्स हैं, एवं द ओपन फील्ड और जो खुला मैदान है, द रोड्स हैं, द गार्बेज जो कूड़ा करकट है, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त, ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। क्या ये सब इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। जो टीचर है उन्होंने जवाब दिया, यस सेड द टीचर। टीचर ने कहा हाँ, बट वेट, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स। पर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो नेचर ने क्रिएट किए हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं। अदर आर मेड बाय पीपल। कुछ पीपल ने बनाई हैं, फॉर एग्जांपल रोड, कार, क्लॉथ्स, बुक्स। नाउ वर्क इन पेयर। तो चलो एक साथ काम करते हैं।
Make a list of your classmates sitting next to you of the creations of nature by our human beings. मतलब हम एक लिस्ट बनाते हैं और उसमें लिखेंगे कि human being ने क्या क्या बनाया है और ऑब्जर्व करते हैं और नेचर क्या क्या है, नेचर में क्या क्या है. Ravi, Prami, Jesse, Mustafa, Asa were all excited about the making the list. ये सारे हैं जो ये रवि के दोस्त हैं. What is your environment changing? हमारा environment क्यों चेंज हो रहा है? Asked इकबाल ने पूछा. इकबाल ये है. It's all because of our needs they are. हमारी ज़रूरतों के हिसाब से ही हमारा environment चेंज हो रहा है. और they are increasing day by day. हमारी जो नीड्स हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं. वी आर देयर फॉर मॉडिफाई एंड हम अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं और अपने नेचुरल सराउंडिंग को डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर रहे हैं. द टीचर रिप्लाई, टीचर ने कहा. फ्रॉम द एबव ए बायोटिक एंड बायोटिक. द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बायोटिक वो होता है जो संसार की जो भी जीव मतलब जो जी सकते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाती हैं. और एबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं. और बायोटिक का एग्जांपल है प्लांट्स, एनिमल्स. एबायोटिक का एग्जांपल है लैंड एंड वाटर. तो चलिए इसे देख लेते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं. पहला ह्यूमन मेड. तो ह्यूमन मेड में तो ये आ जाते हैं, जैसे बिल्डिंग ह्यूमन ने बनाई है, पार्क, ब्रिज, रोड, मॉन्यूमेंट, मंदिर, इंडस्ट्रीज. और नेचुरल एनवायरनमेंट सेकंड. नेचुरल एनवायरनमेंट वो होता है जो प्राकृतिक होता है. प्राकृतिक जैसे वाटर है, एयर है, लैंड है, लिविंग थिंग्स हैं, बायोस्फीयर है. वाटर को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. और एटमॉस्फेयर को, एयर को एटमॉस्फेयर, और लैंड आता है जिसमें लिथोस्फीयर कहते हैं. और लिविंग थिंग्स होती हैं जहाँ जैसे हम रह रहे हैं वो बायोस्फीयर में रह रहे हैं, जहाँ वाटर, एयर एंड लैंड इंटरेक्ट करते हैं. मतलब वाटर हो, जैसे जहाँ तो वाटर और एयर हो और लैंड हो, ये तीनों जहाँ इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ रहते हैं, उस सर्कल में हम रहते हैं और उसी को हम लिविंग थिंग्स का बायोस्फीयर कहते हैं. और थर्ड है इसका एक पार्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट. तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में सब आ जाते हैं, जैसे इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन और इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशंस. चलिए इसे आगे देखते हैं. फ्रॉम द एबव कन्वर्सेशन. ऊपर दी गई कन्वर्सेशन में मतलब बातचीत में यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. मतलब आपने ऊपर जो कन्वर्सेशन हुआ उसमें आपने समझा होगा कि स्थान, लोग और सारी चीज़ें और नेचर, ये सभी एनवायरनमेंट के सराउंडिंग में आता है. इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना. और ये नेचुरल और ह्यूमन मेड मतलब इन्वायरमेंट होता है, उससे मिलके बना है. वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रेफर्स टू बोथ. जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों का रेफर करता है. कंडीशन एक्सिस्टिंग ऑन द अर्थ. ह्यूमन एनवायरनमेंट रेवल्स द एक्टिविटीज क्रिएटेड एंड इन क्रिएशंस एमंग ह्यूमन बींग्स. मतलब जो एबायोटिक कंडीशंस होती हैं जो अर्थ पे होती हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट रेवल्स द एक्टिविटीज, ह्यूमन एनवायरनमेंट को दोहराती हैं. आगे देख लेते हैं. जो इन्वायरमेंट है वो फ्रेंच वर्ड से आया है. फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से आया है. कौन सा वर्ड? इन्वायरमेंट.
इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट से आया है, और इन्वायरनर का मतलब होता है नेबरहुड, और नेबरहुड में से होता है आस पड़ोस में, मतलब जो हमारे सराउंडिंग आस पड़ोस में जो भी होता है वो इन्वायरमेंट होता है। नेचुरल इन्वायरमेंट तो हम एक एक से इन सब के पार्ट पढ़ेंगे। नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है नेचुरल इन्वायरमेंट। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। पानी, जमीन और हवा, और प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानवर और पेड़, ये सारे मिलके बनाते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर। आपने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर तो सुना ही होगा अपनी पिछली क्लास में। हमारी पिछली क्लास में मेरे हिसाब से एक जियोग्राफी में एक चैप्टर तो था डोमेन्स ऑफ द अर्थ, उसमें डोमेन्स थे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर। आपने नहीं देखा तो आप एक किसी दिन देखना होगा। Let us learn some more facts about these domains. अब चलो हम इन डोमेन्स के बारे में और कुछ जानते हैं। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। जो लिथोस्फीयर होती है वो सॉलिड क्रस्ट होती है। क्रस्ट में ऊपरी जो सतह होती है उसे क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट की जो सॉलिड पार्ट होता है, जो टॉप लेयर सबसे ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ, जो लिथोस्फीयर होता है वो चट्टानों से, खनिजों से, और एक जो मिट्टी की एक लेयर होती है, परत होती है, उससे ढका होता है। इट इज़ एन इनरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। मतलब ये इरेगुलर यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है। जैसे ये रेगुलर तो ऐसा हो गया जी, ये रेगुलर है, पर जो हमारे माउंटेन्स होते हैं वो ऐसे 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 करके होते हैं, तो इसलिए इसमें इरेगुलर का पार्ट लिया गया है। जैसे प्लेट्यू होते हैं, प्लेन्स, जैसे प्लेट्यू ऐसे होते हैं, टेबल टॉप आपने देखा होगा, और प्लेन्स ऐसे होते हैं, समतल ऐसे ऐसे, और लैंडफॉर्म्स और वैलीज, घाटीज, जैसे दो पहाड़ हैं, जैसे ये दो पहाड़ हैं, इनके बीच से एक नदी सी जा रही तो उसे वैली कहते हैं, मतलब घाटी। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट, उनको लैंडफॉर्म्स कहते हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर, और ये हमारे जो कॉन्टिनेंट मतलब जो महाद्वीप होते हैं उन पर पाए जाते हैं लैंडफॉर्म, और ओशियन में भी पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ओशियन में कहाँ से आ गया लैंडफॉर्म। तो ये जो ओशियन है ये पानी है, तो जो पानी है वो कहीं ना कहीं अपनी जो जमीन है उसी से तो टिक रहा होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा गड्ढा हो, पर एक जमीन तो होगी उसके नीचे, तो लिथोस्फीयर का पार्ट हुआ नहीं हुआ ना। इसलिए लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, गार्डलैंड्स फॉर ग्रेजिंग। मतलब लिथोस्फीयर ऐसा डोमेन है जो हमें जंगल प्रोवाइड करता है, जंगल देता है, और घास चरने के लिए ग्रासलैंड देता है। एग्रीकल्चर मतलब खेती के लिए हमें ज़मीन देता है, और लोगों के रहने के लिए देता है ज़मीन। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये खनिजों के लिए भी उपयुक्त है। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्स टू एज हाइड्रोस्फीयर। मतलब जो वाटर का डोमेन होता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इट कंप्राइज वेरी सोर्स ऑफ वाटर, यह बहुत सारे सोर्स वाटर के एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज़ के डिफरेंट टाइप्स, रिवर, लेक्स, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा, इनको बताता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर अवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, आवश्यक है। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत पतली एक लेयर होती है जिसमें जो पृथ्वी को चारों ओर से ढके हुए हैं। द ग्रेविटी फोर्स ऑफ द, मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो एक हवा है। आपके दिमाग में कुछ सुनाया होगा, हवा उड़ क्यों नहीं जाता? क्योंकि जो हमारा ग्रेविटी फोर्स होता है
जिसे हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो ग्रेविटी फोर्स होता है वो हमारे एनवायरनमेंट को होल्ड करके रखता है, और इसलिए हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अभी तक हमारे अर्थ के दूर नहीं जाता, उड़ता नहीं है। फ्रॉम द हार्मफुल रेस, मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारे सन की जो हार्मफुल रेस होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, तो ओजोन लेयर होता है, उससे हमें बचाते हैं। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट, मतलब जो एटमॉस्फेयर में चेंज होते हैं वही चेंज हमारे वेदर, मतलब हमारे जो डे टू डे चेंज होते हैं, और क्लाइमेट मतलब जो एक एवरेज में होते हैं, उनसे ये चेंज प्रोड्यूस होते हैं इन्वायरमेंट के द्वारा। इन्वायरमेंट में भी होंगे, वेदर में भी होंगे, और क्लाइमेट में भी होंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर, तो प्लांट और एनिमल का एक किंगडम, मतलब जहाँ वो रहते हैं उस जमीन को हम बायोस्फीयर कहते हैं। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ, एक नैरो जोन है अर्थ का, जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर, मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, जब हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड एनवायरनमेंट पढ़े थे, तो मैंने देखा था कि जहाँ लैंड, वाटर एंड एयर मिलती है तो उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, और वहीं जीवन संभव होता है। व्हाट इज़ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है? तो यहाँ पर एक बेस्ट इकोसिस्टम के लिए एक डेफिनेशन दे रखी है। इट इज़ अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ all our organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, or linked by transfer of energy and minerals। मतलब इकोसिस्टम वो होता है जैसे हम किसी ऑर्गेनिज्म को अपना फूड दे रहे हैं, उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसे हम मिनरल्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। एट एन एनसीसी कैंप that रवि क्लास was attending, रवि की क्लास ने एक एनसीसी कैंप का अटेंड किया। जेसी एक्सक्लेम्ड, जेसी ने कहा, व्हाट अ हेवी डाउनपोर, मतलब कितना भारी भरकम डाउनपोर मच होता है, ऐसे वाटरफॉल होता है ना, वो डाउनपोर उसे कह सकते हैं। इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई होम इन केरला, इसने मुझे मेरे घर केरला की याद दिला दी। यू शुड come and see how it is pours and pours over the lush green field and coconut plantains, मतलब ये तुम खुद आके देखोगे ये कितना अच्छा ये पानी यहाँ से ऊपर से गिर रहा है, कितनी अच्छी ग्रास ग्रीन फील्ड पे, यहाँ पर कोकोनट प्लांटेशन भी है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सप्लेन, हीरा जैसलमेर से थी, उसने कहा, वी गॉट नो रेंज, हमें कोई भी रेन नहीं मिलती। वी सी ओनली किकर, हम ओनली किकर मतलब सैंड एंड सैंड, हम वहाँ पर जमीन सैंड देखते हैं। एज फार एज द आइस कैन सी, जितना हम दूर तक देख सकते हैं उतने हमें पानी ही पानी दिखता है। बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि, रवि ने कहा, पर तुम्हें वहाँ कैमल्स भी दिख जाएंगे। क्या आपको पता है जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है वो 5 जून को मनाया जाता है? डू यू नो, क्या आप जानते हो, ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। हीरा सेज, नॉट जस्ट कैमल्स, हीरा ने कहा, नहीं कैमल नहीं। इफ़ यू विजिट अवर डेजर्ट, क्या तुम हमारा डेजर्ट अगर घूमोगे तो तुम्हें वहाँ पर स्नेक, सांप, छपकली और कुछ भी जानवर, बहुत सारे जानवर मिल जाएंगे, कीड़े मकोड़े मिल जाएंगे, इंसेक्ट्स मिल जाएंगे। रवि वंडर्ड, रवि सोचता है, वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेटिव एंड द वे पीपल लाइव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब लोग अपनी वेजिटेशन, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी वेजिटेशन से रिलेट होते हैं, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं? नो, यस, ओ यस वर मच सो, द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने कहा, हाँ ये हो सकता है। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, वो अपने जो सराउंडिंग है, अपने जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, उसी पर डिपेंड होते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट
interdependent on each other. ये सब अपने आप पे interdependent हैं. This relation between the living organism, यह relation एक organism में between the organism and their surrounding, एक organism के उसकी surrounding के साथ जो relation होता है उसे हम उससे एक ecosystem बनता है. There could be an ecosystem on large rainforest, मतलब इकोसिस्टम एक बड़े फॉरेस्ट में भी होता है, ग्रासलैंड में होता है, डेजर्ट में भी होता है, माउंटेन में होता है, लेक में होता है, रिवर, ओशियन एंड एवन स्मॉल पॉन्ड, और एक छोटे से तालाब में भी एक इकोसिस्टम होता है. डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम, क्या आप जानते हो कि जो रवि और उसके फ्रेंड्स जहाँ खेलते हैं उस पार्क में, वो भी एक इकोसिस्टम बनाता है? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि ये सही है कि नहीं. बार्टर सिस्टम, तो ये बार्टर सिस्टम ऐसा एक ट्रेड है, व्यापार है, जिसे हम बिना पैसे के करते थे. जैसे पहले हम बिना पैसे के ट्रेड करते थे. जैसे मेरे पास बकरी हैं और मुझे मुर्गी चाहिए, तो मैं एक बकरी के बदले एक मुर्गी ले सकता हूँ. तो मैं एक जो दूसरा जो व्यक्ति है उसे मैं 10 बकरियाँ दूंगा और मैं उसके बदले 10 मुर्गियाँ ले लूँगा. तो ये ट्रेड हुआ बिना पैसे के, तो इसे बार्टर सिस्टम कहते थे. ह्यूमन एनवायरनमेंट, तो चलिए ह्यूमन एनवायरनमेंट भी पढ़ लेते हैं. वो एनवायरनमेंट जो ह्यूमन बनाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइज इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट है उससे इंटरेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, और अपने एनवायरनमेंट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल रहे हैं. अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, मतलब जो अर्ली ह्यूमन्स, मतलब जो आदि मानव थे, वह अपने जो नेचुरल सराउंडिंग है उस पर ही डिपेंड होते थे. दे लीड अ सिंपल लाइफ, वो एक सिंपल लाइफ जीते थे. एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, और अपनी रिक्वायरमेंट मतलब जो भी अपनी आशा थी उसे अपने नेचर के मतलब अपने आसपास से ही वह अपनी इच्छाएं पूरी कर लिया करते थे. विद टाइम नीड्स ग्रो एंड बिकम मोर वेरिड, मतलब टाइम है वह निकलता गया और हमें और ज़्यादा ज़रूरत होती गई. हम जो ह्यूमन्स हैं वो मॉडिफाई होते गए. ह्यूमन्स लर्न्स न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट, ह्यूमन ने नई तकनीक और नए यूज देखे अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए. दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने क्रॉप्स उगाना स्टार्ट किया. और डोमेस्टिकेशन एनिमल्स, मतलब एनिमल को पालना शुरू किया और एक सेटल लाइफ जीने लगे. द व्हील वॉज इन्वेंटेड, जो व्हील है उसका इन्वेंशन हुआ. सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, जो पका हुआ फूड था, अच्छा फूड था, वह प्रोड्यूस बनने लगा. और बार्टर सिस्टम इमर्ज्ड, बार्टर सिस्टम बना. ट्रेड स्टार्ट हुआ और जो कॉमन सेंस डेवलपमेंट था वह भी स्टार्ट हुआ. और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब जो इंडस्ट्रियल मतलब जो चिमनी विमनी होती है, इन्होंने एक बहुत अच्छा स्केल पे अपना प्रोड्यूशन करने लगे. ट्रांसफॉर्मेशन बिकम फास्टर, और जो ट्रांसफॉर्मेशन थी मतलब अदला बदला करना या मतलब कोई भी बात पहुंचाना, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना, ये सब इजी हो गया था. और हम 2 मिनट में भी कहीं से कहीं भी किसी से भी बातें कर सकते हैं. Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer? क्या आप जानते हो कि आप समर में एक जो वाटरमेलन का एक जूस होता है उसे पीना क्यों पसंद करते हो, और ठंडों में जो मूंगफलियाँ होती हैं, गर्म मूंगफलियाँ होती हैं पकी हुई, उनको तुम खाना क्यों पसंद करते हो? क्योंकि हम अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना जो हमारा जो भी खाना वाना है हम उसे चेंज कर लेते हैं अपनी हेल्थ के मुताबिक. ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन बीइंग और नेचर के जो आपस में जो परफेक्ट बैलेंस बना हुआ है. ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव
एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। मतलब जो ह्यूमंस होते हैं वह अपने एनवायरनमेंट को एक हारमोनियस वे में चूज कर रहे हैं, मतलब खतरनाक वे में यूज कर रहे हैं। न्यूडिया अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम। एक न्यूडिया एक गर्ल है जो मिजोरम से है, फ्रॉम रवि क्लास, रवि की क्लास से। ऑफन टॉक्स अबाउट द लस ग्रीन सराउंडिंग फॉर देयर ऑफ हर प्लेस। वह अपने जो जगह है उसके ग्रीन लस ग्रीन सराउंडिंग के बारे में बता रही है। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड। जो रवि है वह बहुत दुखी होता है जिसे, क्योंकि उसने अपना जो एक प्ले ग्राउंड था उसे खो दिया था। न्यूरा इन्वाइटेड हिम टू विजिट हर होम। न्यूरा ने उसे इन्वाइट किया कि तुम मेरे घर आओ छुट्टियों पे। ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन, छुट्टियाँ आने पे तुम मेरे घर आना। रवि टीचर्स आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप। रवि के टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को कहा कि आप लैंडस्केप बनाइए, घर बनाइए। एक्टिविटीज ऑफ द पीपल एंड पीपल दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडे का काम दिया और ये कहा कि तुम वहाँ कहाँ घूमने जाओगे, पीपल से मिलोगे और लैंडस्केप को ड्रॉ करो। तो चलिए इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं एक बार। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी इन अ गिवन एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर इमीडिएट सराउंडिंग इंक्लूडिंग नॉन लिविंग। मतलब जो हमारी कम्युनिटी होती है जिसे हम अपने जो ज़रूरत है उसे दूसरों के साथ, तो उसकी ज़रूरतों के साथ हमें उसके यूज करते हैं तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई नेचुरल इन्वायरमेंट? तुम नेचुरल इन्वायरमेंट से क्या समझते हो? द नेचुरल इन्वायरमेंट इज विच इज क्रिएटेड बाई नेचर कंप्राइज ऑफ लैंड वाटर एयर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नोन एज नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट वो होता है जो नेचर से मिलके बना होता है और नेचुरल लैंड वाटर एयर प्लांट्स एंड एनिमल से मिलके बना होता है, उसे हम नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तुमने पढ़ा था, एक तो होता है थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है उसका एक एग्जांपल देना। कमेंट सेक्शन में बताओ। गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के किन्हीं 4 एग्जाम्पल्स दीजिए। 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट आर व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, पार्क। इनको छोड़ के आपको कोई और बताना है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का। ये तो मैंने आपको बता दिए, और कोई स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करेगा, पर ऐसा नहीं है। आपको कमेंट सेक्शन में इन चारों को छोड़ के ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट पे एक और एग्जाम्पल देना है, ठीक है। व्हाट इज लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर क्या होता है? तो हमने पढ़ा था जो लैंड का पार्ट होता है जो उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ विच इज मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल। लिथोस्फीयर एक सॉलिड क्रस्ट होती है, पक्की एक क्रस्ट होती है, और जो क्रस्ट का जो सबसे टॉप लेयर होती है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और वो रॉक्स एंड मिनरल से बनी होती है, और वह एक जो सॉइल का एक थिन लेयर होती है उससे कवर्ड होती है। विच आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट? बायोटिक इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ विच वेयर land, water and air interact with each other to support life. It consists of plants and animals kingdom together. मतलब बायोस्फीयर एक जोन है, ऐसी एक जगह है जहाँ पर जो इंसान है वह जी सकते हैं और जो लाइफ है वह सपोर्ट हो सकती है। वहाँ पर बायोस्फीयर में लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट करते हैं और वहीं पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है। और जो प्लांट और एनिमल के किंगडम होते हैं वह बायोस्फीयर से ही बनते हैं, मिलके बनते हैं। द करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर को टिक कीजिए। विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम?
इनमें से कौन सा एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? तुमने पढ़ा था कि डेजर्ट एक नेचुरल, जो डेजर्ट है वह एक नेचुरल इकोसिस्टम है, जो फॉरेस्ट है वह भी एक नेचुरल इकोसिस्टम है, और एक्वारियम है वह एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। तो इसका आंसर होगा एक्वारियम। विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट का इनमें से कौन सा जो पार्ट नहीं है? तो हमने पढ़ा था जो लैंड वो नेचुरल इन्वायरमेंट का पार्ट है, इसलिए इसमें लैंड नहीं है। इसका ह्यूमन इन्वायरमेंट का पार्ट। विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट इनमें से कौन सा है? तो जो रोड होते हैं वो ह्यूमन बनाते हैं, तो इसलिए हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का एक एग्जांपल है रोड। और जो सी और माउंटेन है वो तो नेचुरल एनवायरनमेंट के एग्जांपल हैं। विच इज अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए धमकी इनमें से कौन सी है? ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट ग्रो करने की, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स। इसका आंसर है ग्रोइंग पॉपुलेशन। मैच द फॉलोइंग। बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो होता है ए नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट्स। जहाँ पे लैंड वाटर और एयर मिलते हैं उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। पहले का हो गया ए। और सेकंड वाले का एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट ऑफ एयर। ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। अर्थ का एक ऐसा ब्लैंकेट जो हवा का एक ऐसा ब्लैंकेट जो अर्थ को सराउंड करे उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा था। तो दूसरे का हो गया पहला, सेकंड का फर्स्ट। हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर वाटर होता है, जैसे डोमेन ऑफ वाटर हाइड्रोस्फीयर होता है। थर्ड का बी। फोर्थ का इन्वायरमेंट अवर सराउंडिंग। इन्वायरमेंट अवर सराउंडिंग तो मतलब इन्वायरमेंट जो अपनी हमारी सराउंडिंग है। जो ई और एफ और जो जो हमारा बचे, कौन कौन से बचे? जो सी और ई और ये एफ है, सी एफ है, ये इनमें से कोई भी आंसर नहीं है इनका। ये कन्फ्यूजन करने के लिए, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है। गिव रीजन, कारण बताइए। मैन मॉडिफाई हिज एनवायरनमेंट। जो आदमी है वह अपने एनवायरनमेंट को क्यों मॉडिफाई कर रहा है, इसका हमें रीज़न देना है। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। प्लांट और एनिमल होते हैं वो एक दूसरे से डिपेंड होते हैं, इसका कारण क्या है? इससे पहले का हम देखते हैं। मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट because they are capable of modifying it according to their needs and live comfortable life. Humans learn new ways to use change and invented many things. Industrial evolution enabled large-scale production. Transformation became faster. Information revolution made communication easier and speedy across the world. मतलब पूरे संसार में जल्दी हमें कम्युनिकेशन करना और हमारी जो नीड्स हैं उसे पूरी करना, नए नए इन्वेंशन करना, इसका ही कारण है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वह चेंज हो गया, मतलब मॉडिफाई हो रहा है। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सब्सटेंसिबिलिटी। जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो अपनी सब्सटेंसिबिलिटी के ऊपर ही अपने आप को निर्भर करते हैं, एक दूसरे से निर्भर होते हैं। एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स एंड दे आर ओनली प्रोड्यूसेस एंड ऑल्सो टेक्स ऑक्सीजन फ्रॉम देम। मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट से फूड लेते हैं, प्लांट से ही ऑक्सीजन लेते हैं। प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एज दे गिव अप आउट कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड पे जो एनिमल देते हैं उससे वह डिपेंड होते हैं। विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, और जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो डेड रिमेन ऑफ एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। जो डेड एनिमल के रिमेन्स होते हैं वो प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय बाय।